हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्क। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्क हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक मोहम्मद गौस, जिनकी उम्र 11 साल बताई गई है, वो हाफिज बाबा नगर इलाके में रहते थे। कल रात वो शब कदर के मौके पर अपने दोस्तों के साथ घर से रवाना हुए थे। वापस नहीं लौटे। उनकी लाश बालापुर रॉयल कॉलोनी के एक स्विमिंग पूल से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि वो हादसाती तौर पर स्विमिंग पूल में गर्क हो गए। दावत इफ्तार में जाने वाले खानदान के मकान में चोरी। हैदराबाद में एक घर में उस वक्त चोरी का वाकया पेश आया जब मकीन दावत इफ्तार में शिरकत के लिए गए हुए थे। लंगर हाउस सालारजंग कॉलोनी के रहने वाले माजिद अपने खानदान वालों के साथ पीर की शाम 5 बजे अपने रिश्तेदार के मकान इफ्तार की दावत में शिरकत के लिए गए हुए थे। रात के खाने के बाद तकरीबन 1:30 बजे उनकी वापसी अमल में आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हुई। मालूम हुआ कि चोर 50 तोला सोना और 2 हीरो के जेवरात चोरी करके ले गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास की CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। मालूम हुआ है कि चोर बालकनी से घर में दाखिल हुए। मुखालिफ बीजेपी महाज तैयार करने में केसीआर नाकाम। डॉक्टर नारायणा ने कहा। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि मुखालिफ बीजेपी महाज तैयार करने में BRS सरबरा और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ KCR की जिद्दोजहद ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना के अवाम से जो वायदे किए गए हैं उसे पूरा करने तवज्जो देने की जरूरत है। KCR ने अवाम को हथेली में जन्नत दिखाई है। अवाम ने उन पर भरोसा किया है। अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया। अगर KCR अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होते हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। बीजेपी से मुकाबला सिर्फ KCR तनहा नहीं कर सकते। तमाम सेकुलर और हमख्याल जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुल्क भर में जमीनी सतह से तहरीक चलाने की जरूरत है। माजी में अली बाबा 40 चोर का खूब तस्करा होता था। अब मुल्क में मोदी बाबा 30 चोरों का जिक्र होता है, जिसमें 29 चोरों का ताल्लुक गुजरात से है। बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काकर सियासी फायदा उठा रही है। मुल्क के मफादात को मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। सिर्फ अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर सेकुलर और हमख्याल जमातें मुत्तहिद नहीं होती तो मुल्क की जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। पुराने शहर में बरखी मसाइल की यकसोई के लिए कंट्रोल रूम का क़याम। पुराने शहर में बरखी के मसाइल की शिकायत के सिलसिले में TSS PDCL के हैदराबाद साउथ सर्कल में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो किसी भी किस्म के बरखी के मसाइल के हल के लिए काम करेगा। बरखी के मसाइल के सिलसिले में शिकायत फ़ोन नंबर 9491628269 पर की जा सकती है। MCET नए दरख्वास्त गुजारों के मराकिज़ सिर्फ हैदराबाद में होंगे। MCET इम्तिहान के नए दरख्वास्त गुजारों को अब अपने अजला और इलाके में इम्तिहानी मराकिज़ का इंतखाब करने की सहूलत नहीं रहेगी। उन्हें GHMC के हुदूद में सेंटर अलॉट किया जाएगा। तेलंगाना MCET के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए जुमला 3,18,169 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिसमें तेलंगाना से 2,46,413 और आंध्र प्रदेश से 71,756 दरख्वास्तें वसूल हुई। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इतनी भारी तादाद में पहली मरतबा दरख्वास्तें वसूल हुई, जिससे दरख्वास्त गुजारों के लिए इम्तिहानी मराकिज़ मुख्तस करना मुश्किल हो गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी यही सूरत हाल पैदा हो गई। इस पस मंजर में ग्रेटर हैदराबाद के अलावा MCET मराकिज़ की फहरिस्त से 15 शहरों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिनमें नलगुंडा, कोदाड़, खम्मम, भद्राद्री कोत्तागुड़म, सत्तोपल्ली, करीमनगर, महबूबनगर, संगारेड्डी, वरंगल, आदिलाबाद, निजामाबाद, नरसंपेट, कर्नूल, विजयवाड़ा, गुंटूर शामिल हैं। तेलंगाना में आज बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 19 अप्रैल को गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमे मौसमियात ने 20 से 22 अप्रैल येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई अजला में बारिश होगी। शहर में अब इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें चलाई जाएंगी। दोनों शहरों के कई इलाकों में डबल डेकर बसें नजर आने के बाद अब कहा जा रहा है कि माह मई में इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसों का आगाज कर दिया जाएगा। तेलंगाना RTC ने आलूदगी से पाक बस खिदमात को यकीनी बनाने के इकदाम के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी अमल में लाई थी, जो कि फिलहाल सड़कों पर नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और नायब सदर नशीन मिस्टर VC सज्जनार के मुताबिक जल्द दोनों शहरों के अलावा तवील मुसाफत के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल का आगाज कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि तेलंगाना में कॉर्पोरेशन ने ऐसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अमल में लाई है, जो कि एक मरतबा चार्ज करने पर ज़ायदस 350 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। 41 सीटों पर मुश्तमिल 12 मीटर तवील इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें आइंदा महीने से शहर की सड़कों के अलावा शाहराहों पर नजर आने लगेंगी। मिस्टर VC सज्जनार के मुताबिक कॉर्पोरेशन से खरीदी गई बसों में CCTV कैमरों की तनसीब के अलावा इनमें GPRS सिस्टम की तनसीब भी अमल में लाई जा रही है, ताकि बसों की मौजूदगी और बस के सफर को महफूज बनाया जा सके। जराये के मुताबिक बसों में नस्ब CC कैमरों में 1 महीने की रिकॉर्डिंग को महफूज रखने की गुंजाइश होगी। कर्नाटका के तेलुगु राय दहिंदों में इंतखाबी मुहिम के लिए बीजेपी की टीम। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में तेलुगु राय दहिंदों की तायद हासिल करने के लिए बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कायदीन की खिदमत हासिल करने का फैसला किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को जिम्मेदारी दी गई है कि 26 अप्रैल से जारी महीने के अख्ताम तक कर्नाटका के ऐसे असेंबली हल्काजात में इंतखाबी मुहिम चलाएं जहां तेलुगु बोलने वालों की काबिल लिहाज आबादी है। बताया जाता है कि बेंगलुरु और दीगर इलाकों के 10 असेंबली हल्काजात की निशानदेही की गई, जहां तेलुगु राय दहिंदे तवाज़ुन क़ुव्वत के हामिल हैं और उनकी तायद और मुखालिफत नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। बंडी संजय की शोला बयानी का फायदा उठाते हुए बीजेपी उन्हें तेलंगाना से मुत्तसिल कर्नाटका के सरहदी इलाकों में इंतखाबी मुहिम में शामिल करेगी।
अखामती स्कूल्स में तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। अखामती स्कूल्स में डिग्री और जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों यानी नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल शुरू हो गया और पीर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले दिन 1 घंटे में 10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। BC, SC, ST और अखिलती रेसिडेंशियल सोसाइटीज के हुदूद में तदरीसी व और गैर तदरीसी अमले के अलावा दूसरे जुमरे में जुमला 9,231 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी ट्रिप ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मरहले में DL, JL, PD लाइब्रेरियन जुमला 2,876 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 17 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 में मखलूआ जायदादों की तफसीलात का ऐलान किया गया है। डिग्री की जायदादों के लिए UGC के कवायद के मुताबिक तदरीसी सब्जेक्ट्स में 55% मार्क्स का कायदा लागू किया गया है। नीट और सेट की अहलियत लाजमी है। जूनियर लेक्चरर्स के लिए मुतल्लिका मजमून में BEd के साथ PG होना भी जरूरी है। ट्रिप के वेबसाइट पर फीस की तफसीलात पेश की गई हैं। ओहदेदारों को इन जायदादों के लिए ऑनलाइन 3 लाख दरख्वास्तें वसूल होने की तवक्को है। अप्रैल 20 को हाइबर्ड सूरज ग्रहण। इस साल में पहला सूरज ग्रहण रवां महीने की 20 तारीख को होने जा रहा है। माहिरीन फल्कियात ने इसे हाइबर्ड सूरज ग्रहण का नाम दिया है। यह 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पर शुरू होगा और दोपहर 1:29 तक जारी रहेगा। ताहम नेशनल अवार्ड याफ्ता साइंस ब्रॉडकास्टर सारिका ने कहा कि यह सूरज ग्रहण सिर्फ हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, पापुआ न्यू गिनी और जुनूबी बहरुल काहिल के दीगर ममालिक में देखा जा सकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण मगरबी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट कैप में नजर आएगा। यह हाइबर्ड सूरज ग्रहण आखिरी बार साल 2013 में देखा गया। माहिरीन फल्कियात का दावा है कि यह तकरीबन 140 साल बाद ही दोबारा जाहिर होगा। हाइबर्ड सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज को रोकता है। जैसे जैसे चांद का साया जमीन की सतह पर घूमता है, यह ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण से कैनुलर यानी अंगूठी की शक्ल वाले ग्रहण में तब्दील हो जाता है। अतीक अहमद शहीद हुए, मिले भारत रत्न। कांग्रेस काउंसलर उम्मीदवार के इस मुतालिबे ने कर दिया सबको हैरान। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के बाद पूरी अपोजिशन योगी हुकूमत पर हमलावर है। पुलिस हिरासत में होने वाले इस दोहरे कत्ल को लेकर अपोजिशन मुसलसल सियासी बयान दे रही है। बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने ऐसा मुतालबा कर डाला जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। कांग्रेस काउंसलर उम्मीदवार राजकुमार उर्फ राजू भैया ने अतीक अहमद को शहीद बता दिया। यही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न तक देने का मुतालबा भी कर दिया। राजकुमार उर्फ राजू भैया ने कहा कि अतीक अहमद ने शहादत हासिल पाई है, इसलिए उनकी लाश पर तिरंगा रखना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? राजू भैया इससे पहले भी कॉर्पोरेटर का इंतखाब लड़ चुके हैं। राजकुमार उर्फ राजू भैया ने इल्जाम लगाया कि योगी हुकूमत ने अतीक अहमद को कत्ल कराया। अतीक अहमद और अशरफ को शहीद करार देते हुए पोस्टर्स लगाने वाले 3 अफराद बीड़ में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड़ में उत्तर प्रदेश के साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई को गुज़िश्ता हफ्ते की रात फायरिंग में हलाक कर देने के वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज दोनों भाइयों को शहीद करार देते हुए पोस्टर्स लगाए गए, जिससे बीड़ शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने ये पोस्टर लगाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को शहीद करार देते हुए बीड़ में चिस्पा पोस्टर्स के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के मुकामी लीडरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने IPC की दफा 253, 254 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। होर्डिंग पर पोस्टर चिस्पा करने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन भैया मित्रा मंडल तंजीम की जानिब से लगाए गए पोस्टर्स को पुलिस के नोटिस में आने पर फौरन हटा दिया गया। अतीक अहमद कत्ल के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस फरहान नामी नौजवान को जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के निचला गांव में एक नौजवान को मुतनाज़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। स्टेटस की बुनियाद पर पुलिस ने नौजवान के खिलाफ समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करके नौजवान को जेल भेज दिया। नीलछा पुलिस के मुताबिक नौजवान ने व्हाट्सएप पर उत्तर प्रदेश के मशहूर अतीक अहमद कत्ल मामले पर तबसरा करते हुए पोस्ट की थी। जब लोगों ने इस पोस्ट को देखा तो नीलछा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। पुलिस ने स्टेटस की स्क्रीनशॉट की बुनियाद पर कार्रवाई की है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें ना लगाएं जिससे मुआशरे में किसी भी किस्म का तशद्दुद फैले। हफ्ते की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का कत्ल कर दिया गया था। अतीक अहमद के कत्ल के खिलाफ फरहान पठान अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जंजीरों से झगड़े शेर पर कुत्तों का हमला का स्टेटस डाल दिया। फरहान के व्हाट्सएप स्टेटस पर कई लोगों ने इतराज किया और यशवंत मंडोली ने फरहान के खिलाफ निचला पुलिस स्टेशन में शिकायत की। मंडोली ने पुलिस को स्टेटस के स्क्रीनशॉट्स भी दिए, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने फरहान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 153 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल भेज दिया। कश्मीर में सैलाब जैसी खतरनाक सूरत हाल नहीं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, चीफ इंजीनियर फील्ड कंट्रोल कश्मीर ने कहा। चूंकि कश्मीर में कल से मुसलसल बारिश हो रही है, हुक्काम ने चारशंबे को कहा कि वादी में सैलाब जैसी कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तफसीलात के मुताबिक चीफ इंजीनियर आबपाशी और फील्ड कंट्रोल डिपार्टमेंट नरेश कुमार ने कहा कि वादी में फिलहाल तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। संगम में अलर्ट की सतह खतरे के निशान से काफी नीचे है और राम मुंशी बाग में भी यही हाल है। इस वक्त सैलाब जैसी कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है और लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तवक्को है कि दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।
चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी को गोली मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई है। अमान रजा नामी शख्स ने फेसबुक पर वजीर आला को गोली मारने की धमकी दी है। इत्तला मिलते ही यूपी पुलिस हरकत में आ गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली इंचार्ज MS गिल का कहना है कि मामले की तहकीकात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुलजिम अमान रजा बागपत का रहने वाला है। इससे पहले 9 अगस्त 2022 को भी वजीर आला को जान से मारने की धमकी मौसूल हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन पर एक शख्स ने व्हाट्सएप पैगाम भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने धमकी में पैगाम भेजने पर शाहिद नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अपने पैगाम में उन्होंने बम धमाके से CM योगी की जान लेने की धमकी दी थी। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के बाद रियासत में माहौल गर्मा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में अतीक को गोली मारकर हलाक करने के बाद यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर हैं। अपोजिशन इस मामले को लेकर हुकूमत से मुसलसल सवाल कर रही है और इसने रियासत में आम लोगों की हिफाजत के बारे में भी तशवीश का इजहार किया। 4 दिन की हिरासती रिमांड में अतीक अहमद और अशरफ के तीनों कातिल। CJM अदालत ने चारशंबे को रोज माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के तीनों कातिलों का हिरासती रिमांड मंजूर कर लिया। SIT ने तीनों मुलजिमीन का 4 दिन का रिमांड हासिल किया है। वैसे SIT ने CJM कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 7 दिन की हिरासती रिमांड की मांग की थी। अब SIT मुलजिमीन को तहवील में लेकर पूछगुछ करेगी और क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। अतीक अशरफ कत्ल केस में SIT और खौस के जरिए शवाहिद इकट्ठा करेगी और क्राइम सीन को दोबारा बनाएगी। चीन को पीछे करके दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बना भारत। चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख से पार कर गई है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। दुनिया की आबादी पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड ने हाल ही में स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ 86 लाख है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। इस तरह हिंदुस्तान की आबादी चीन से 29 लाख ज्यादा बताई जाती है। 27वीं शब में मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गईं। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 25 लाख अफराद ने रमजान की 27वीं शब को इशा और तरावी की नमाज अदा की। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बड़ी तादाद में अफराद इशा और तरावी अदा करने के लिए पहले से पहुंचने लगे थे। दोनों मसाजिद की तमाम मंजिलें, दालान, तहखाने, छतें और अतराफ के इलाके नमाजियों से भर गए। नमाज अदा करने वालों में सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन शामिल थे। हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने 27वीं शब के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए थे ताकि ज़ायरीन को जिक्र, इबादत और नमाज में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अल अखबारिया चैनल ने 27वीं शब के मौके पर मस्जिदुल हराम में तरावी की बराह रास्त मनाजिर नशर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिदुल हराम के तरफ की सड़कें, तिजारती मराकिज़ और होटलों की राहदारियां और इलाके नमाजियों से भरे हुए थे। बताया गया है कि मताफ में 2 लाख से ज्यादा आब ज़मज़म की बोतलें सफ़ा और मरवा के दरमियान तहाइफ के 200 बैग तकसीम किए गए। मुअम्मर और माजूर ज़ायरीन के लिए 3000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स फराहम की गई थी। व्हील चेयर के जरिए दाखिले के 4 दरवाजे मुख्तस थे। ईद का चांद जुमेरात को देखा जाए, सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुमेरात को 29वां रोजा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि उम्मुल खुरा कैलेंडर के मुताबिक जुमेरात 1 रमजान 23 मार्च को थी। इस एतबार से जुमेरात 20 अप्रैल को 29 रमजान है। रुयत हिलाल की मुकामी कमेटियों के अलावा शहरियों को चाहिए कि रुयत के मुमकिन मुकामात पर जाकर चांद देखने की कोशिश करें। जिस किसी को भी मज़कूरा दिन चांद नजर आ जाए तो उसे चाहिए कि वो करीबी अदालत जाकर अपनी गवाही का इंदराज कराए। दरियास्ता माहिर फल्कियात और मुकामी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खज़ीरी ने कहा कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफ़क़ में रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।